वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सेलरीज टू ट्रेड। तो देखिए, एक्सेलरीज टू ट्रेड में जो हमारे बिजनेस के सहायक हैं, जिनकी हेल्प से हम अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं, तो उसमें आता है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस एंड हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इनका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जा सकता है? तो सबसे पहला आता है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन में क्या है कि जो गुड्स है एक प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, कस्टमर के द्वारा उसको यूटिलाइज किया जाता है। तो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए मिडलमैन में आते हैं एजेंट, होलसेलर और रिटेलर जो होते हैं। प्रोड्यूसर से एजेंट जो है गुड्स परचेज करता है, होलसेलर भी प्रोड्यूसर से परचेज करता है या एजेंट से परचेज कर लेता है, रिटेलर होलसेलर से परचेज करता है, और जो कस्टमर होता है वो रिटेलर से उस गुड्स को परचेज करता है। तो इस प्रकार से प्रोड्यूसर के पास जो गुड्स है जिसका प्रोडक्शन हुआ है और कस्टमर तक जो गुड्स कंजम्पशंस के लिए पहुंचा है, उनके बीच एजेंट, होलसेलर और रिटेलर जो हैं, ये मिडलमैन जो होते हैं, ये गुड्स को पहुंचाने का काम करते हैं। तो बिजनेस की प्रॉब्लम क्या हो गई कि कस्टमर तक माल कैसे पहुंचाए? क्योंकि कस्टमर और उसके बीच काफ़ी गैप होता है प्रोड्यूसर के बीच। तो इसमें मिडलमैन आते हैं जो इस प्रकार की हिंड्रेंस को दूर करते हैं, और उसमें एजेंट आता है, होलसेलर आता है, रिटेलर आता है, जो प्रोड्यूसर से माल खरीदते हैं और अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक उस माल को पहुंचाते हैं। ठीक है। दूसरा आता है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब देखिए, प्रोडक्शन हुआ दिल्ली में, कंजम्पशन हो रहा है रेवाड़ी में। अब रेवाड़ी का जो कंज्यूमर है वो दिल्ली गुड्स को परचेज करने नहीं जाएगा, तो उस गुड्स को रेवाड़ी लाया जाए। तो रेवाड़ी लाने के लिए अब हमारे पास एक प्रोड्यूसर के पास प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि उस गुड्स को रेवाड़ी कैसे लाया जाए। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है इसमें हमारी हेल्प करता है, गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हेल्प करता है। और कम्युनिकेशन के थ्रू जो भी हमारे आइडियाज हैं, जो भी हमारी इंफॉर्मेशंस हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंच जाती हैं। तो जो हमारी हिंड्रेंस ऑफ प्लेस है वो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के द्वारा दूर की जाती है, जिससे कि गुड्स को जो कंज्यूमर का प्लेस है वहाँ तक उसको अवेलेबल करवाया जा सके। और ये जो हमारी प्रॉब्लम है ये किसके द्वारा दूर की जाती है? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। कम्युनिकेशन में क्या आता है कि एक बिजनेसमैन जो रेवाड़ी में बैठा हुआ है, प्रोड्यूसर के पास गुड्स मंगवाना चाहता है, तो कम्युनिकेशन के थ्रू रेवाड़ी से ही प्रोड्यूसर को इन्फॉर्मेशन देगा। प्रोड्यूसर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उस गुड्स को प्रोवाइड कराएगा। तो कम्युनिकेशन भी जो है इस सेक्टर में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके बाद आता है हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब हिंड्रेंस ऑफ टाइम में क्या होता है कि जिस गुड्स का प्रोडक्शन आज हो रहा है उसका ये नेसेसरी नहीं है कि उसका कंजम्पशन आज ही हो। उसका कंजम्पशन और प्रोडक्शन में काफ़ी टाइम गैप होता है। तो उस टाइम गैप को पूरा करने के लिए उस गुड्स को तब तक कहाँ रखा जाए, तो उसके लिए वेयर हाउस जो हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे अब समर सीजन के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कूलर है, एसी है, उनका प्रोडक्शन तो पहले ही हो चुका है। समर सीजन में तो उनकी डिमांड इंक्रीज होनी है, तो तब तक के लिए उन प्रोडक्शन को हम कहाँ स्टोर करें? तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो वेयर हाउस है वो हमारी हेल्प करते हैं कि हम टाइम से पहले गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर लेते हैं, और जिस समय उनकी डिमांड बढ़ती है उस समय उस प्रोडक्शन को वहाँ से अवेलेबल करवा दिया जाता है, जिससे प्राइस में भी स्टेबिलिटी बनी रहे। और ये हेल्प प्रोवाइड की जाती है वेयर हाउस के द्वारा।
तीसरा आता है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब देखिए जो हमारा बिजनेस है वो फ्यूचर पे डिपेंड है, फ्यूचर अनसर्टेन होता है, फ्यूचर के बारे में हम सर्टेनली कुछ नहीं कह सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हैपन होने वाला है, क्या घटित होने वाला है। इसलिए बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है और इस रिस्क को कवर करता है इंश्योरेंस कंपनी। बिजनेस अपने प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करा देता है इंश्योरेंस कंपनी में, और बिजनेस में कोई भी गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, अगर इस प्रकार की कोई सिचुएशंस होती है तो उसका क्लेम पे किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। तो बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व हुआ क्योंकि बिजनेस फ्यूचर पे डिपेंड है, फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर के बारे में डेफिनेटली कुछ नहीं कहा जा सकता। अब बिजनेस ज़्यादा रिस्क बियर कर नहीं सकता है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी इस प्रकार की जो हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बिजनेस में उनमें हेल्पफुल होती हैं और बिजनेस रिस्क को कवर करती हैं अगर कोई रिस्क होता है तो, और उसके बदले में प्रीमियम चार्ज किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। और ड्यूरिंग द ईयर कोई भी रिस्क अगर क्रिएट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा उस रिस्क का क्लेम जो है वो बिजनेस को प्रोवाइड करवाया जाता है। फाइनेंस, अब देखिए बिजनेस में हमें प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल परचेज करना है, प्रोडक्शन होने के बाद होलसेलर को जो प्रोड्यूसर के द्वारा गुड्स सेल्स किया जाता है उधार सेल्स किया जाना है, तो उसके लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। चाहे होलसेल है, चाहे रिटेल बिजनेस है, चाहे प्रोड्यूसर है, सभी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस में जो भी गुड्स है कैश में भी सोल्ड परचेज होता है और क्रेडिट में भी सोल्ड परचेज होता है, तो हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब बिजनेस के सामने प्रॉब्लम आती है कि फाइनेंस की प्रॉब्लम कैसे दूर की जाए, तो बैंकिंग सिस्टम और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा इस प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। बिजनेस को समय समय पर सस्ते रेट पर उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि बिजनेस के सामने इस प्रकार की फाइनेंस की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको पूरा किया जा सके, और बैंकिंग सिस्टम जो है इसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आता है हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए प्रोडक्ट के बारे में नई नई जानकारी कस्टमर्स तक कैसे पहुंचे, प्रोडक्ट में क्या क्वालिटीज़ हैं, किस प्रकार का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को कैसे यूटिलाइज किया जाना है, ये सभी इंफॉर्मेशंस कस्टमर तक कैसे पहुंचे, ये भी बिजनेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें कस्टमर को अवेयर करवाना है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या ड्यूरेबिलिटी है, किस प्रकार उसको यूटिलाइज करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है कस्टमर्स तक पहुंचाएं हम, तभी तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सेल्स होगा, तभी तो हम बिजनेस को लंबे समय तक एस्टेब्लिश कर पाएंगे, तभी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो इसके लिए बिजनेस के द्वारा एडवर्टीजमेंट करवाया जाता है प्रोडक्ट का, और एडवर्टाइजिंग के थ्रू कस्टमर तक जो भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाई जाती हैं, और कस्टमर उस एडवर्टाइजमेंट से अफेक्टेड होकर, इन्फ्लुएंस होकर उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए तैयार होता है। इसलिए जो एडवर्टाइजिंग है वो भी हमारे बिजनेस में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये पॉइंट थे एक्सिलरीज टू ट्रेड कि बिजनेस में कौन कौन सी रुकावटें आती हैं और उन रुकावटों को किन किन के द्वारा किस प्रकार से पूरा किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स।